हेलो बोर्ड स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित मसीन हियर। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इंग्लिश को लेकर कि इंग्लिश की जो आप रिवीजन है वो कैसे कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है हमारे पास सिर्फ 4 दिन है, 22, 23, 24 एंड 25 और 26 को हमारा जो इंग्लिश का एग्जाम होने वाला है। और इंग्लिश एग्जाम जितने भी हमारे पास लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते हैं, लिटरेचर सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हमारी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। इसलिए हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा पूरा साल इंग्लिश को टच नहीं करते हैं, ये सोचकर इंग्लिश तो ईजी आराम से हो जाएगी, हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपना मैथ्स पे करते हैं, साइंस पे करते हैं और एसएसटी पे करते हैं। लेकिन इंग्लिश पे हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है वो उतना नहीं हो पाता जितना उस पर होना चाहिए। लेकिन एग्जाम के दिनों में हमारा जो कॉन्सेंट्रेट है जब उस पर जाता है तो वो हमें पता है इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं, तो हम इसको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप 4 दिन के अंदर अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हो, कैसे उसकी जो है रिवीजन कर सकते हो, ताकि एक अच्छा स्कोर जो है आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर जो कंडक्ट कर सको। क्योंकि जैसे मैंने बताया, इंग्लिश एक ऐसा लिटरेचर सब्जेक्ट है जो आपकी परसेंटेज को यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकता है और यहाँ से यहाँ भी ला सकता है। लिटरेचर सब्जेक्ट्स होते ही इसलिए हैं जो आपकी परसेंटेज को बढ़ाने में आपकी हेल्प करें, ताकि एक अच्छा खासा स्कोर, आपका एक अच्छा खासा सर्टिफिकेट आपका जो है 10th में बन जाए। तो यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल पूरा आपका ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो फटाफट, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है, सिर्फ हमारे पास 4 दिन है, तो फटाफट मैं आपको सारा का सारा शेड्यूल जो बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता है हमारा जो एग्जाम है वो 3 पोर्शंस के अंदर आने वाला है। पहला हमारे पास होता है रीडिंग सेक्शन, जो हमारा 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी राइटिंग सेक्शन को, ये भी आपका 20 मार्क्स का आएगा। उसके बाद हमारे पास जो लिटरेचर है, जो सबसे हमारी हाईएस्ट जो वेटेज रहने वाली है, 40 मार्क्स की हमारी जो लिटरेचर है वो रहने वाली है बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले आपको जो अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है वो सबसे पहले आपको अपनी रिवीजन करनी है राइटिंग सेक्शन से। जी हाँ, आपको राइटिंग सेक्शन सबसे पहले करना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको लर्न और फॉर्मेट, जितनी भी आपको चीजें आनी है उस सबके आपको जो फॉर्मेट्स है, आपको उसके एक फॉर्मेट जो वो लर्न करने हैं। लर्न करने के बाद आपको वो सारे के सारे फॉर्मेट जो लिख के देखने हैं, राइट ऑल फॉर्मेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ पेज लेते हैं जिसपे आपके फॉर्मेट्स लिखे होते हैं, या फिर अपने नोट्स उठाते हैं, बस फॉर्मेट को ऐसे ऐसे पढ़ लेंगे, उसको लर्न नहीं करेंगे, ना ही बिल्कुल उसको लिखकर देखेंगे अच्छा अच्छा हो गया, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे आएगा, दैट्स इट। लेकिन जब वही चीज़ जब आप एग्जाम में लिखने जाते हो तो आपको दिक्कत आती है, परेशानी, अगर एक भी लाइन स्किप होगी। क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको फॉर्मेट के अलग से नंबर मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप अकेला फॉर्मेट भी लिख के आओगे तब भी आपको फॉर्मेट के जो मार्क्स दिए जाते हैं, चाहे आपको बीच में कंटेंट लिखो या ना लिखो, लेकिन फॉर्मेट के आपको मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपका फॉर्मेट ही गलत हो जाता है तो टीचर कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को फॉर्मेट ही अच्छे से नहीं आता तो उसको कंटेंट कहाँ से आता होगा। तो इसलिए इसके करते हैं बच्चों को फिर पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं। इसलिए फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे से करके जाए, फॉर्मेट को लिख कर जरूर देखें, एटलीस्ट कम से कम 2 बार। तो उसमें से आप कोई भी चीज रैंडमली अपने पीवाईक्यू में से उठाओ, उसमें से आप उसको क्या कर सकते हो, राइट करके देख सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं ग्रामर को लेकर। तो इसके लिए आपको क्या करनी है, रिवाइज ऑल ग्रामर रूल। आपको सबसे पहले अपने ग्रामर के जितने भी रूल्स हैं उसको अंडरस्टैंड करना है, समझना है, रिवाइज करना है। तो इसके लिए आप 2 चीजों को फॉलो कर सकते हो, या तो आप वन शॉट वीडियो देख लो, ठीक है। अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हो तो आप खुद के नोट्स में से जितने भी आपने रूल्स लिखे हुए हैं उन सबको एक बार क्या कर लो, रिवाइज कर लो। अगर आपने खुद के नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप वन शॉट वीडियो को भी देख सकते हो। जस्ट आपको क्या करना है, अपने रूल्स को एक बार क्या करना है, सारे के सारे रिवाइज कर लेंगे। जब आप सारे के सारे रूल रिवाइज कर लोगे उसके बाद आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के अंदर जितनी भी ग्रामर की चीजें अंदर आई हुई उसको आपने सॉल्व करना है, प्लस एनी 5 सैंपल पेपर। आपको कोई भी 5 सैंपल पेपर ले लेने हो, हरियंत का ले लो, ओसवाल का ले लो, कोई भी 5 सैंपल पेपर ले लो, उसमें जितनी भी ग्रामर दी है उसको सॉल्व करके देखना है। उसके बाद आपको एक ऑनलाइन टेस्ट लेना है, एमसीक्यू वाला। आप जैसे गूगल के ऊपर सर्च करोगे मोडेल्स का एमसीक्यू टेस्ट फॉर क्लास 10, आपको बहुत सारे टेस्ट मिल जाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपने उन टेस्ट को अटेम्प्ट करके देखना कि आपको जो चीज़ आपने रूल्स रेगुलेशंस पढ़े हैं क्या वो चीज़ आपको समझ आ रही है। बस ग्रामर के लिए आपका इतना कर लोगे, इतने में आपकी पूरी की पूरी जो ग्रामर है वो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन इतना करना जरूर है, इसको हिंदी की ग्रामर के साथ कंपेयर मत करना, इसकी ग्रामर थोड़ी सी ट्रिकी होती है, हिंदी से थोड़ी सी टफ होगी, तो इसको हल्के में मत लेना। तो आपको 5 साल की पीवाईक्यू में से जितनी ग्रामर मिली है वो कर लेनी है, 5 कोई भी सैंपल पेपर में जो जो ग्रामर आई उसको सॉल्व करना है। ऑनलाइन टेस्ट लेना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना, सारी चीजों का आपको ऑनलाइन टेस्ट गूगल पे मिल जाएगा। अब आपको ग्रामर का जो ये राइटिंग सेक्शन है ये आपको कंप्लीट कब से करना है, ये आपको 22 फेब को शाम 4 बजे तक आपको ये सारी की सारी जो चीजें वो कंप्लीट अपनी कर लेनी है। आराम से उससे पहले ही कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मैंने फिर भी आपको खुला डुला टाइम दिया है ताकि आप हर चीज को लिख लिख के देखो, ऊपर ऊपर से रट्टा नहीं मारना है। आपको 4 बजे तक आराम से आपके सारा का सारा राइटिंग पोर्शन आपका जो कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने रीडिंग सेक्शन को क्यों नहीं रखा, रीडिंग सेक्शन तो इतना आसान है, हम पहले उसको क्यों नहीं रिवाइज कर सकते। उसका भी एक रीजन है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो लेकिन सेकंड नंबर पे चलते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास मैंने आपको रखा है यहाँ पे लिटरेचर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपकी लिटरेचर है वो आपकी 40 नंबर की आने वाली, जो मैक्सिमम हमारी हाई वेटेज है पूरे पेपर के अंदर। लिटरेचर के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। जिन बच्चों को तो पास होना है उनको भी चाहे आधी लिटरेचर कर जाओ कोई दिक्कत नहीं, और आधी अपना राइटिंग स्किल कर जाओ, उसको सिर्फ पास होना है। लेकिन जिन बच्चों को इंग्लिश के अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल का स्कोर करना है तो उनके लिए लिटरेचर बहुत अच्छी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सबसे पहले आपको लिटरेचर के अंदर क्या करना है, अपने पॉइंट्स को करो बेटा।
अपनी पॉइंट जितनी भी आपकी पॉइंट्स दी हुई है वो पॉइंट्स को कर लो। और पॉइंट्स के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चन के लिए आप लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू फॉलो कर सकते हो, बस इतना काफी है पॉइंट्स के लिए। तो आपको पॉइंट कंप्लीट कब करनी है, तो 22 फैब को ही आपको शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक अपनी पॉइंट्स को कंप्लीट कर लेना है। आराम से आपकी जो पॉइंट्स है वो कंप्लीट हो जाएंगी, इसमें आपको इतना स्ट्रगल करने की नीड नहीं है। बस लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू कर लो और 6 से 10 बजे के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी पॉइंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दैट 22 के लिए आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, ये दो चीजें आपको सिर्फ 22 को करनी है। उसके बाद आपको अपना स्लीप कर सकते हो, अगर आप फ्रेश होना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट डे आपको 23 फैब को मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपनी जो प्रोस बुक है उसको अपना उठा लेना है, कंप्लीट करनी है हमने फुल डे के अंदर ये बुक। अब ये फुल डे के अंदर आप इस बुक को कैसे कंप्लीट कर सकते हो उसको देखो, ठीक है। पहले तो आप इसके लिए वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखने से आपको क्या होगा, जितने भी आपके चैप्टर्स है वो सारे आपके माइंड से गो थ्रू हो जाएंगे, सारी की सारी समरी आपको गो थ्रू हो जाएगी। इस चैप्टर में क्या हो रहा है, इसमें मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो क्लियर आउट हो जाएगा। तो वन शॉट वीडियो आपने हर चैप्टर की देखनी है, ज्यादा बड़ी मत देखना, जितनी जाएगी आपको लगे कि जिस यूट्यूबर की आपको सही लग रही है उसकी आप देख लेना वन शॉट वीडियो। उसके बाद इसके साथ 5 साल के पीवाईक्यू के अंदर आपको क्वेश्चंस करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, सिर्फ वन शॉट वीडियो देखेंगे, समरी समझ लेंगे, कहानी समझ लेंगे, स्टोरी समझ लेंगे और उसके बिहाफ पे जो पेपर देने चले जाएंगे। देखो बच्चों, बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं मानता हूँ आपको सारी की सारी समरी पता है, सारे के सारे चैप्टर्स पता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के अंदर जितने भी आपके एग्जामिनर होते हैं, जो आपकी कॉपी चेकिंग कर रहे होते हैं, इन्विजिलेटर होते हैं, उनको ये इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि आपको पूरी समरी पता है या फिर आपको पूरे चैप्टर के बारे में नॉलेज है। उनको सिर्फ इतना लेना देना है कि जो चीज़ आपने उस टाइम पे पेपर के अंदर अपने आंसर शीट के अंदर अटेम्प्ट की है, क्या वो चीज़ सही है, क्या उसकी वोकेबलरी सही है, क्या उसकी ग्रामर सही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने प्रैक्टिकली भी देखा है कि बच्चों को जो है समरी सारी पता होती है, लेकिन जब लिखने की बारी आती है वो बच्चे लाइंस नहीं बना पाते, उसको प्रॉपर वे में लिख नहीं पाते हैं। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसके लिए मेंशन किया है कि आपको पिछले 5 साल की पीवाईक्यू करनी है। कि आपको समरी तो पता है, डेट इज गुड, उसके लिए आपने वन शॉट वीडियो देख लिया, लेकिन 5 साल की पीवाईक्यू करने से आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पेपर बोर्ड के अंदर पूछे जा रहे हैं और इनके आंसर जो है वो कैसे आएंगे और आप कैसे बना सकते हो उनके आंसर्स को। जब आप इतना कुछ कर लोगे, पिछले 5 साल के पीवाईक्यू क्वेश्चंस पढ़ लोगे, ठीक है, समरी कर लोगे, उसके बाद लास्ट चीज आपको क्या करनी है, अटेम्प्ट राइट, ठीक है, यानी कि राइट करके आपको रैंडमली क्वेश्चंस को क्या करना है, लिख के देखना है। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, जब तक आप क्वेश्चंस लिख के नहीं देखोगे तब तक आपको नहीं पतेगा कि आपकी वोकैबुलरी कहाँ पे गलत हो रही है और ग्रामेटिकली मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर यही चीज़ आपकी देखी जाएगी कि कहाँ पे आपकी वोकैबुलरी सही है, ग्रामर आपकी सही है, तो ही आपको नंबर मिलेंगे। वहाँ पे आपकी राइटिंग मैटर नहीं करती, आपकी राइटिंग अच्छी है बुरी, दैट थिंग डज नॉट मैटर, मैटर इज कि आपकी वोकैबुलरी सही है तो नंबर मिलेंगे, वोकैबुलरी और ग्रामर आपकी सही नहीं है तो आपके नंबर जो वो कटते चले जाएंगे। इसलिए आपको रैंडमली, चाहे वो पीवाईक्यू में से उठा लो, किसी सैंपल पेपर में से उठा ले, उसके क्वेश्चंस को लिख के देखो कि जो समरी आपने जो पढ़ी है तो क्या मैं उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि वो समरी आपने हिंदी में सुनी होती है। इसलिए मैंने इस प्रोज बुक को आपके लिए 23 फैब का जो है वो पूरा दिन दिया है, ताकि आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, पीवाईक्यू कर पाओ, वन शॉट वीडियो देख पाओ और रैंडमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके चेक कर पाओ कि कहीं मेरी कुछ मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है। तो 23 डेज के लिए पूरा दिन आपके लिए इस बुक के लिए बहुत बहुत इनफ है, खुला डुला है, रेस्ट करते करते भी आप इस बुक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद 24 फैब की बात करते हैं। 24 फैब को भी अब आपने मूवमेंट्स बुक को उठा लेना है, दूसरी वाली को, सेम आपको उसमें वन शॉट वीडियो सबसे पहले देखनी है हर एक चैप्टर की, लास्ट 5 ईयर के पीवाईक्यू आपको जो वो कंप्लीट करने हैं। उसके बाद सेम रैंडमली आपको इसमें से भी क्वेश्चन पिक करने हैं, क्वेश्चन पिक करने के बाद ही आपको उसको लिख के देखना कि कहीं पे मेरी मिस्टेक तो नहीं हो रही, जो समरी मैंने पढ़ी है क्या मैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, या फिर जो क्वेश्चन मुझसे पूछा जा रहा है क्या मैं उसका आंसर सही से लिख पा रहा हूँ। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं तो क्वेश्चन समझ नहीं आती कि क्वेश्चन में क्या करना है, तो पूरी की पूरी जो चैप्टर के अंदर समरी पढ़ी होती है पूरी की पूरी समरी लिखनी बैठ जाते हैं और इतने बड़े बड़े पेजेस जो वो लिख के आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी आप नहीं करना, ओवर लिखोगे तो आपको बिल्कुल ही क्रॉस हो जाएगा। इसके लिए मैंने 25 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो भी जरूर जाकर देख लेना, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसकी मैंने पीडीएफ बनाई थी, ठीक है। मोस्ट 25 इंग्लिश के रिपीटेड क्वेश्चन कौन कौन से हैं और इंग्लिश के लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले जो ऑलवेज रिपीट होते हैं, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका था। तो उस वीडियो को भी आपका लिंक जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, दोनों वीडियो आप देख लेना, दोनों ही वीडियो आपके काम आ जाएंगी। तो ये 24 फैब को पूरे के दिन आपने यही काम करना है, 23 को ये हो गया, 22 को आपने ये 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। अब बचा हुआ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे रीडिंग्स, तो रीडिंग के लिए अब आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो बात करते हैं रीडिंग सेक्शन को लेकर। रीडिंग सेक्शन के अंदर आपके जो अनसीन पैसेज है तो आप उसको कर सकते हो। यहाँ पे आपको क्या करना है, अनसीन पैसेज करने के लिए देखो जो इंग्लिश के अंदर अनसीन पैसेज है वो आपका कहीं से भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई कि कैसे आपको पैसेज को अटेम्प्ट करना होता है, कैसे पैसेज में से नंबर निकालने होते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैसेज को ही गलत कर देते हैं, जहाँ से आपकी पूरे के पूरे फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, और बच्चे जो पैसेज को अटेम्प्ट भी सबसे पहले पेज पे ही करते हैं, तो वहाँ से गलत हो गया तो टीचर भी इंप्रेशन गलत पड़ जाता है, यार
बच्चे को पेपर नहीं आता था। लेकिन पैसेज को एक्चुअल में अटेम्प्ट करने का एक टेक्निक होती है, एक तरीका होता है। अब वो कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसकी वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा कि कैसे आप शॉर्ट तरीके से अपने पैसेज को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ खास रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपको क्या करना है, कोई भी सैंपल पेपर ले लो, उसमें से 3 सैंपल पेपर के आपको जो पैसेज को क्या कर लेना, एक बार रिवाइज लिख के क्या करना है, करके देख लेना। तो आपको क्या करना है, ये सारा काम अपनी अर्ली मॉर्निंग में करना है, कब 25 फेब को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ तक हमारा पूरे की पूरी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको दोबारा से अपनी ग्रामर को रिवाइज करना है, जितने भी अपने रूल्स हैं अपनी ग्रामर के उसको सबको क्या करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। जो आपको 11 बजे से लेकर 1 बजे के अंदर अंदर आपकी सारी की सारी ग्रामर जो वो आराम से कंप्लीट हो जाएगी। अगर जो बच्चे इंग्लिश में फास्ट है तो उनकी ग्रामर तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगी, तो आप इसको 12 बजे भी कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप आराम से करोगे, वैसे इसलिए मैंने पहले जो टाइम है उसको बढ़ा दिया था ताकि बच्चों को दिक्कत परेशानी ना आए। यहाँ पे अब आपका टाइम कम भी लगेगा, लेकिन फिर भी मैंने आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा ही दिया है ऑलमोस्ट। अब बात करते हैं राइटिंग सेक्शन को लेकर। उसके बाद आपको ब्रेक ले सकते हो। ब्रेक लेने में 1:30 से 2:30 के बीच में आपका सारा का सारा राइटिंग के सारे फॉर्मेट एक बार जरूर लिख के दोबारा से देख लेना, लिखना जरूर है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद 3:30 से 5 बजे तक, यानी कि 3:30 से 5 PM के बीच में आप अपनी सारी की सारी पॉइंट्स को दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। ऑलमोस्ट आपने पहले लॉन्ग टाइम में रिवीजन की थी, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 1.5 घंटे के अंदर 1.5 आवर के अंदर सारी की सारी पॉइंट आराम से रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद 6 बजे के बाद आपको 6 PM के बाद आपके पास सारा का सारा टाइम बचता है लिटरेचर सेक्शन के लिए। तो आप रात 10 बजे तक पढ़ सकते हो, 11 बजे तक पढ़ सकते हो। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग पेपर वाले दिन सुबह 26 को उठ के भी अपनी लिटरेचर सेक्शन अगर आपको कुछ बचता है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बचते हैं, उसकी वैसे तो मैं वीडियो लेके आऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपके लिए होने वाले हैं। तो 6 बजे के बाद सारा का सारा टाइम आपका लिए लिटरेचर सेक्शन के लिए है। अगर आप इसमें से थोड़ा टाइम रिड्यूस कर लोगे तो यहाँ से आपका टाइम जो है आप 5 बजे भी अपनी लिटरेचर को लेके बैठ सकते हो। तो आराम से आपकी 5 से रात 9-10 बजे तक आपकी आराम से 1 and 1.5 बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी लिटरेचर बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप पूरी 5 से 6 घंटे के अंदर दोनों बुक्स को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जो हमने पिछले वाला शेड्यूल बनाया था 24 वाला और साथ में 23 वाला, तो इसके अंदर मैंने पूरा दिन आपको दिया था प्रोज और मूवमेंट्स बुक के लिए। तो इसकी वजह से यहाँ पे आपको टाइम जो है वो इतना नहीं लगेगा इसको कंप्लीट करने के लिए, अगर आप इन दोनों दिन को अच्छे से यूटिलाइज करके अच्छे से कंप्लीट किया होगा। तो अगर आपका ग्रामर सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आप इसमें से टाइम अपना रिड्यूस भी कर सकते हो इस सेशन में से। तो आप जो अगर लिटरेचर पोर्शन को और भी ऊपर ले आ सकते हो, इसको नोन से भी जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप आपको ये सारा का सारा प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा। एंड इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आने वाली सारी की सारी वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साइंस, मैथ, ईच एंड एवरीथिंग आपका भाई आप तक पहुंचाएगा, अपडेट्स सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग आगे फ्यूचर को लेकर भी। इसलिए भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।